सुनो, नया साल शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले तुमने बड़े बड़े वादे किए थे ना, नए साल के रेजोल्यूशंस, नई उम्मीदें, नया जोश। लेकिन सच बताओ, अब क्या हाल है? शुरुआती कुछ दिनों का वो दिखावा अब खत्म हो रहा है ना। वही पुरानी आदत, वही देर से उठना, वही बहाने, सब वापस आ रहे हैं। सिर्फ कैलेंडर का पन्ना बदला है दोस्त, तुम वही पुराने आलसी इंसान हो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तारीख बदलने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। चेंज तारीख से नहीं, तड़प से आता है, और तुम्हारे अंदर वो तड़प अभी मरी हुई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें बदलाव यानी चेंज से डर लगता है? नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। तुम चेंज से नहीं डरते, तुम उस सच से डरते हो जो तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम डरते हो इस बात से कि जिस दिन तुमने बदलने का फैसला किया, उसी दिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अब तक तुमने अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा मजाक किया है। तुम डरते हो ये स्वीकार करने से कि तुम अब तक एक कायर की तरह जी रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुमने हर दिन अपने सपनों का गला घोटा है। बदलाव तो सिर्फ एक प्रोसेस है, असली डर तो उस आईने को देखने में है जिसमें तुम्हारा आज का चेहरा दिखता है। क्योंकि बदलने का मतलब है पुरानी पहचान की मौत, और तुम अपनी उस सड़ी गली एवरेज पहचान को इतनी कसकर पकड़े हुए हो कि तुम्हें लगता है वही तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्टेबल हो। नहीं, तुम सिर्फ आलसी हो। तुमने अपने डर को कंफर्ट का नाम दे दिया है। बाहर निकलने का रास्ता सबको दिखता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए जो कीमत देनी पड़ती है, वही तुम्हारा दम निकालती है। आज हम उस झूठ की धज्जियां उड़ाएंगे जो तुमने खुद को सुना सुना कर इतने साल बचाए रखा है। लोग मुझसे पूछते हैं, हम चेंज क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हारी जलील होने की हद अभी तक नहीं आई है। तुम अभी भी थोड़े खुश हो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, खाना है और एक छत है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रैप है। बायोलॉजी में एक टर्म है होम्योस्टेसिस। हमारा दिमाग हमें वहीं रखना चाहता है जहां हम सुरक्षित हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, सुरक्षित होना और जिंदा होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम चेंज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी एक प्लान बी है। तुम्हें पता है कि अगर तुम आज सुबह 4 बजे नहीं उठे तो भी तुम्हारी दुनिया नहीं रुकेगी। तुम्हें पता है कि अगर तुमने वो मुश्किल काम आज नहीं किया तो भी तुम्हारे पेट में रोटी जाएगी। डेविड गॉगिंस के पास प्लान बी नहीं था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसका दिमाग वो रास्ते खोज पाया जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। सच तो ये है कि तुम अभी उतने बुरे हाल में नहीं हो कि तुम बदलने के लिए मजबूर हो जाओ, और यही सबसे खतरनाक बात है। तुम्हें ठीक ठाक जिंदगी की आदत हो गई है, और ठीक ठाक होना ही ग्रेटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम चेन से नहीं, उस मेहनत से डरते हो जो तुम्हारे बदन का एक एक कतरा निचोड़ लेगी। तुम डरते हो उस तन्हाई से जो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भीड़ से अलग होकर अपने लक्ष्य की तरफ भागोगे। क्या तुम तैयार हो उस तन्हाई के लिए? क्या तुम तैयार हो उस दर्द के लिए जो तुम्हें एक नया इंसान बनाएगा? या फिर तुम वही पुराना बहाना बनकर सो जाओगे? फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, वक्त रुकता नहीं है। वो तुम्हें हर रोज मौत के करीब ले जा रहा है, और तुम अभी भी बदलाव से डर रहे हो। शेम ऑन यू। कभी कभी अकेले में बैठकर खुद की आंखों में देखने की हिम्मत की है? नहीं की होगी, क्योंकि वहां तुम्हें वही सच दिखेगा जिससे तुम हर रोज भागते हो। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स शेयर करना आसान है। लोगों को दिखाना कि तुम मेहनत कर रहे हो, ये भी बहुत आसान है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब तुम क्या करते हो? वही तुम्हारा असली सच है। गॉगिंस का एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो अपने आईने पर वो सारी बातें लिख देता था जो उसे सुनने में जहर जैसी लगती थीं। तुम मोटे हो, तुम सुस्त हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बदलाव से इसीलिए डरते हो क्योंकि बदलाव के लिए पहले तुम्हें अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आज की गरीबी, तुम्हारी नाकामी और तुम्हारा अकेलापन, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कोई किस्मत नहीं, कोई देश नहीं, कोई परिवार नहीं।
जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुम ही प्रॉब्लम हो, तब तक तुम सॉल्यूशन नहीं बन सकते। लेकिन ये सच इतना भयानक है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम चेंज से डर का बहाना बनाते हो। चलो थोड़ा दिमाग के अंदर चलते हैं। क्या तुम्हें पता है, जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तब तुम्हारी असली कैपेसिटी कितनी होती है? सिर्फ 40%। नेवी सील्स की एक स्टडी कहती है कि जब एक इंसान का शरीर टूटने लगता है और उसका दिमाग चीखने लगता है कि रुक जाओ, तब भी उसके अंदर 60% एनर्जी बाकी होती है। वो 60% एनर्जी सेफ्टी लॉक के पीछे छुपी होती है। तुम इसलिए चेंज नहीं हो पाते क्योंकि तुम उस 40% की दीवार से टकराकर वापस आ जाते हो। जैसे ही थोड़ा दर्द हुआ, जैसे ही थोड़ी नींद आई, तुमने मान लिया कि यही तुम्हारी लिमिट है। लेकिन गॉगिन्स ने दिखाया कि जब तुम उस दीवार को तोड़ते हो, तब तुम ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन जाते हो। वो 100 माइल की रेस, वो 4000 से ज्यादा पुलअप्स, ये सब शरीर ने नहीं, उस बाकी बचे 60% दिमाग ने किए हैं। क्या तुम में दम है उस दीवार को धक्का देने का, या तुम बस थोड़ा हाँपने पर ही लेट जाओगे? तुम्हारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। उसे तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हें जिंदा रखना है। जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग रेड अलर्ट भेजता है। वो तुम्हें थकावट महसूस करवाएगा, वो तुम्हें पुरानी यादें लिखाएगा, वो तुम्हें डाउट से भर देगा। न्यूरोसाइंस इसे कहती है द रेजिस्टेंस। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें हर उस काम से रोकेगी जो तुम्हें बेहतर बना सकता है। तुम डरते हो कि अगर तुम बदल गए तो तुम्हारी पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पागल कहेंगे। और सच तो ये है कि वो कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा बदलना उनकी सुस्त जिंदगी पर एक तमाचा है। क्या तुम तैयार हो भीड़ से अलग होने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो पागल कहलाने के लिए? सोचो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर लेजेंड्स की लिस्ट में डालेगा। सुनो, तुमने कभी किसी मजदूर के हाथ देखे हैं? उनके हाथों की खाल इतनी सख्त हो जाती है कि उन्हें नुकीली चीजों या कांटों का भी एहसास नहीं होता। इसे कहते हैं कैलस। ठीक उसी तरह तुम्हें अपने दिमाग पर कैलस जमाना पड़ेगा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो सॉफ्ट हो गया है। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट सुकून। लेकिन गॉगिन्स कहता है कि सुकून एक जहर है। जब तुम बार बार अपने दिमाग को तकलीफ देते हो, तब तुम्हारा दिमाग कैलस्ड हो जाता है। फिर बदलाव तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें एक्साइटमेंट देता है। क्या तुमने आज वो काम किया जो तुम्हें पसंद नहीं था? क्या अगर ठंड लग रही थी तो क्या तुमने ठंडे पानी से नहाया? अगर नींद आ रही थी तो क्या तुमने 1 घंटा और पढ़ाई की? अगर डर लग रहा था तो क्या तुमने उस डर की आंखों में देखा? साइकोलॉजी में एक टर्म है सोशल लोफिंग। जब तुम औसत यानी एवरेज लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हारा दिमाग उनके जैसा बनने के लिए अपनी परफॉर्मेंस गिरा देता है। तुम भीड़ में फिट होना चाहते हो, इसलिए तुम चेंज से डरते हो, क्योंकि बदलने का मतलब है अकेला हो जाना। भीड़ तुम्हें हमेशा नीचे खींचना चाहेगी। वो कहेंगे इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, जिंदगी जीने के लिए है, थोड़ा चिल करो। ये वही लोग हैं जो 10 साल बाद भी वही मिलेंगे जहां आज हैं। लेकिन तुम अलग हो, या कम से कम तुमने खुद को यही कहा था। तो फिर भीड़ की बातों से डर क्यों लग रहा है? सच तो ये है कि तुम एक्सीलेंस से डरते हो, क्योंकि एक्सीलेंस एक बहुत अकेली यात्रा है। वहां कोई पार्टी नहीं होती, वहां कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा दर्द होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तब सीखता है जब हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन एरर। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो बहुत कठिन है, तो तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। मतलब तुम जितना ज्यादा तड़पोगे, तुम्हारा दिमाग उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन तुमने तो अपने दिमाग को नरम बना रखा है, उसे आराम की आदत डाल दी है। तुमने उसे एक ऐसी जेल में बंद कर दिया है जहां सिर्फ नेटफ्लिक्स और स्क्रॉलिंग है। उठो, अपने दिमाग को तकलीफ देना शुरू करो। रोज एक ऐसा काम करो जिसे करने में तुम्हारी रूह कांप जाए, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने डर को हरा दिया, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे।
चेंज मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस सॉफ्टनेस को छोड़ना जो तुमने इतने सालों से ओढ़ रखी है। क्योंकि याद रखना, लोहा तभी तलवार बनता है जब वो आग में तपता है। क्या तुम तैयार हो उस आग में जलने के लिए, या तुम बस एक मिट्टी का खिलौना बनकर रहना चाहते हो जो थोड़ी सी बारिश में पिघल जाए? सुनो, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां फैसला लेना ही पड़ेगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर मैं शुरू कैसे करूं? सही वक्त कब आएगा? सही वक्त कभी नहीं आता। जिस पल तुमने ये सवाल पूछा उसी पल तुम हार गए, क्योंकि शुरू करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। शुरू करने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन एक सस्ता नशा है, वो आता है, तुम्हें 2 मिनट के लिए अच्छा फील करवाता है और फिर चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो चट्टान है जो तूफान में भी खड़ी रहती है। नया साल आता रहेगा और जाता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें हर साल एक नया इंसान बनाएगा। बदलाव तब आता है जब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। इसे कहते हैं किलिंग द ऑप्शन। गॉगिंस ने जब अपनी पहली 100 माइल की रेस दौड़ी थी, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उसके पीठ की हड्डियां टूट रही थीं, उसकी किडनीज फेल हो रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में बिजली के झटके लग रहे हों। लेकिन वो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए थे। उसके पास घर वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था। तुम चेंज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट है। तुम्हें पता है कि अगर तुम फेल हो गए तो कोई ना कोई तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन जिस दिन तुम ये मान लोगे कि अब या तो जीत मिलेगी या मौत, उस दिन तुम्हारा दिमाग वो रास्ते खोज लेगा जो आज नामुमकिन लगते हैं। तुम सच से इसलिए डरते हो क्योंकि सच तुम्हें बहाने बनाने की इजाज़त नहीं देता। आज रात जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी, वही सुस्ती, वही स्क्रॉलिंग और वही कल से पक्का करूंगा वाला झूठ जो तुमने नए साल के पहले दिन भी बोला था। ये रास्ता आसान है, लेकिन इसका अंजाम बहुत दर्दनाक है। क्योंकि 10 साल बाद जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसके पास सिर्फ रिग्रेट होगा, एक ऐसा बोझ जिसे तुम मौत तक उठाओगे। और दूसरा रास्ता, वो रास्ता जो अभी तुमने सुना है, मुश्किल रास्ता, अकेला रास्ता, दर्द से भरा रास्ता। लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें एक लेजेंड बनाएगा। सुनो, तुम्हारी कोशिश से किसी को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है। क्या तुम तैयार हो इतनी मेहनत करने के लिए कि दुनिया तुम्हें भुला ना सके? आज रात सोने से पहले एक कागज उठाओ, उस पर वो एक काम लिखो जिसे तुम पिछले कई हफ्तों से टाल रहे हो, वो काम जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। कल सुबह बिना किसी बहाने के, बिना किसी फोन को छुए सबसे पहले उस काम पर टूट पड़ो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारी वो चुनौती। जब तुम उस काम को पूरा करोगे तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वो थकान ही तुम्हारा असली इनाम है। मैं तुम्हें गुड लक नहीं कहूंगा, क्योंकि लक कमजोरों के लिए होता है। मैं तुम्हें दर्द और मेहनत की चुनौती देता हूं। ज्यादातर लोग इस वीडियो को अभी बंद कर देंगे, वो कहेंगे कल से शुरू करेंगे। लेकिन उन 1% लोगों के लिए जो वाकई थक चुके हैं अपनी इस मीडियोकर जिंदगी से, मैं एक पब्लिक चैलेंज दे रहा हूं। नया साल सिर्फ एक तारीख है, असली बदलाव तब आता है जब तुम थक जाते हो खुद से झूठ बोलते बोलते। मुझे पता है तुम डर रहे हो। इस डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई एम डन विद माई ओल्ड सेल्फ, और उसके नीचे अपना वो एक बड़ा लक्ष्य लिखो जिसे तुम इस साल हासिल करोगे चाहे मौत आ जाए। जब तुम इसे लिखोगे तो तुम पूरी दुनिया के सामने एक वादा करोगे। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, देखते हैं कितने असली वॉरियर हैं और कितने सिर्फ भीड़ का हिस्सा जो सिर्फ बातें करना जानते हैं। याद रखना, बदलाव महंगा है, लेकिन एवरेज रहने की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी है। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, स्टार्ट बीइंग द प्रेडेटर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है।